आज की वीडियो में जवाब देना ज़रूरी हो गया है सिर्फ उन चंद लोगों को जिन्होंने कल वाली वीडियो पे कमेंट किए। सबसे पहला कमेंट एक बंदे ने किया कि वेला मुंडा ब्रांड है। अगर वो ब्रांड है तो सोशल मीडिया की मार्केट में नई आरजे मैविश भी नहीं है। आरजे मैविश भी उसके टक्कर की यूट्यूबर और टिकटॉकर है। अगर मैं इस फील्ड में 1-2 महीने से आई होती और फेम की वजह से या वायरल होने की खातिर मैं उसके ऊपर बात करती ना, तो फिर आप लोग मुझे ये बात करते हो। आओ मरका मेरी हादी रोटी खावनी है, रोटी दे नाल असां बड़े पियूं तवे ते अंडे, नाल असां बड़े बैठूं चाह नाश्ता करें तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं तो असां तो इहो बालेंदे नाश्ते माश्ते तो फारिग थीसूं ते पीछे कोई भी गुजरान करेसूं ते तुम्हारे नाल गपशप भी करेसूं। ते तो को गुजारिश है कि सारे चैनल को सब्सक्राइब कर छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम और आप सब बहन भाई होंगी दुआओं से हमें बिल्कुल खैर वाफियत से। घर के कामकाज आपकी बहन ने निपटा ली। उसे कमेंट कर रहे थे कि बाजी शुक्र है आपकी कल वीडियो तो आई, हम तो इतने परेशान थे। तो उन्हीं की मोहब्बतों की वजह से आरजे मैविश जो है ना यूट्यूब चैनल को जारी रखे हुआ है, वरना यूट्यूब हमें कुछ भी नहीं दे रही। प्यारे बहन भाइयों, जब से इन लोगों ने ड्रामे प्राइम स्टार्ट किए ना, जो सीधे साधे यूट्यूबर्स हैं उनके तो चैनल ही डाउन हो गए। इसी वजह से हम भी जो टाइम बचता है टिकटॉक को देते हैं, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इतने हो जाता है कि हमारा अच्छा गुजर बसर होता है। और ख़ास तौर पे आज मैं उन शैतानों को यही पैगाम दूंगी कि जो लोग मेरे चैनल के पीछे पड़े और अब जो है मेरी टिकटॉक आईडी के पीछे पड़े हुए हैं, उनको मैंने ये दिया है। कभी मैंने उन कमीने के लोगों के आगे हार नहीं मानी। और आज यार बाहर इतना शोर है, पता नहीं क्या है। हमारे घर के सामने वाले जो टाउन है उसमें जलसा है, पता नहीं क्या, इतने ज़ोर ज़ोर से सुबह से स्पीकर लगे हुए हैं। वोट तो हर किसी ने अपनी मर्जी से किसी को देना है, बाकी ये जो बाहर अजाब बनाया हुआ है ना इन लोगों ने, इतना शोर, स्पीकर में गाने, ऊंची आवाज़ में जो तमाशा शुरू हुआ है, इसकी वजह से यकीन करें मुझे तो नहीं लगता कि मस्जिद में भी लोग सुकून से नमाज पढ़ सके होंगे। इतने ज़ोर से स्पीकर लगाने का भला तू क्या बनता है। और आप सब बहन भाइयों की दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कहा बाजी आप वीडियो रोज़ डाला करें, आपकी प्यारी प्यारी बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो यही प्यारी प्यारी बातें कुछ लोगों को कल आग लगा गई। मैंने तो यार सीधी बात की थी, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के ऊपर तनकीद करने की। आज तक मैंने किसी बड़े छोटे किसी भी यूट्यूबर के ऊपर बात नहीं की, सिर्फ इसी वजह से कि हर किसी की अपनी लाइफ है। बट वेला मुंडा ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने तो एक हकीकत बताई, उसके बाद कुछ लोगों को आग लग गई। तो भाई लगने दो, मैं कोई किसी के घर से लेके खा रही हूँ। जो बात सीधी है सीधी है, सीधी बात। वो कहते हैं सच को मिर्चा हो दिन मार का सच चलाए, वहाँ की यारी त्रुट दिया था बेशक त्रुटे। और ये वो चमचे होती हैं जिनको किसी बात का आगे पीछे का पता नहीं होता, तो वही करते हैं। बाकी 100 में से जो हमारी 70% आवाम है ना, सराइकी खित्ते से जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या आए हैं, उन लोगों ने चल कर इसकी मिन्नतें की हैं, साथ में पैसे भी नहीं है, तो उनको पता है कि ये कैसा इंसान है। बाकी मेरी कोई उसके साथ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी जो मैं निकाल रही हूँ। और चंद एक कमेंट आए हुए थे कि आप जो है ना व्यूज़ लेने के लिए ऐसा कर रही हो। सही बात की आपने, अगर मैं व्यूज़ लेने के लिए ये काम करती तो रोज़ाना किसी ना किसी की टांग खींच के मैं वीडियो बना लेती, आराम से घर बैठे कमा लेती, मुझे ज़रूरत नहीं है। और कल वाली जो वीडियो मैंने बनाई है वो सिर्फ मैंने बताया है इस इंसान का रवैया। बाकी उस वीडियो के ऊपर 20,000 25,000 व्यूज़ आ जाएंगे। उन 20-25 हज़ार व्यूज़ में से 20-25 हज़ार बंदा हमें कंप्लीट नहीं देख के जाता। जो 8 से 10 हज़ार लोग वीडियो को मुकम्मल वाच कर जाएंगे ना, वही 8-10 हमें डॉलर मिलेंगे। उन 8-10 डॉलर से कौन सा मैंने कोई कोठियाँ ख़रीद लेनी है जो मैं किसी के ऊपर तनकीद करूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की टांग खींच कर कामयाब होना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेमस हूँ, मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम मकाम बनाया है। मैं क्यों किसी के ऊपर बात करूँ, जो बात सीधी है मैंने की, उस पर बेशक किसी को आग लगती है तो भाई लगने दो। बाकी जो रोज़ाना के घर के कामकाज होते हैं, आपको पता है जब मैं उनमें पढ़ती हूँ तो फिर मुझे अपना भी होश नहीं रह जाता। और काफ़ी बहन भाई, ख़ास तौर पे हमारी बहनें 1-2 कमेंट करती हैं कि बाजी आप अपने घर को किस तरह से क्लीन करती हैं, मतलब पूरी वीडियो बनाए। मेरी प्यारी बहनों, आपको पता है वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब मिल के हम घर को साफ़ कर लेते हैं। और घर की सफाई जो है ना, उसको मैं पहला अपना ईमान समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि रोज़ी का वादा तो रब ने किया है, रोज़ी की खातिर घर में गंद पड़ा रहा है और मैं कहूँ कि हाय मैं वीडियो बना लूँ, हाय मैं लाइव पे बैठ जाऊँ, हाय मुझ में नहीं है। मेरी ये एक सोच है कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चे साफ़ सुथरे होने चाहिए, पहले नंबर पे मैं खुद साफ़ सुथरी होनी चाहिए। घर में कोई आ जाता है तो ये हमारा पहले होना चाहिए। रोज़ी का वादा तो रब करीम ने किया है, यहाँ से वहाँ से थोड़ा बहुत जहाँ से नसीब है मिल जाता है। तो इसीलिए बाकी घर की एक एक चीज़ को रोज़ाना मैं ऐसे सर्विस करती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ, जिस तरह से लोग 6 महीने बाद भी अपने घर की सफाइयाँ इतनी सफाई से नहीं करते होंगे जितनी मैं रोज़ाना की बुनियाद पे करती हूँ। अच्छी खासी ये जगह अब खुली हो गई है, पहले इतनी थी,
अब इतनी बढ़ गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। और इन्होंने भी मेहरबानी से कोई चीज़ की बिजाई कर दी है। शाम तक ये लोग भी पानी छोड़ देंगे। बस अल्लाह करे इस बार हमारे घर को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे। तकरीबन 1,35,40,000 लग गए हमारे। और जब हम अपने घर को क्लीन वाश करते हैं तो मेरी जान में जान आ जाती है। घर का काम करते करते तकरीबन 2 का टाइम हो ही जाता है रोज़ाना मुझे, अगर वो भी मज़ीद नीटनेस के साथ सफाइयाँ ना करूँ। और कुछ बहन भाई मुझे ये भी कहते हैं कि बाजी आप जो है ना अपने घर को क्लीन करने की एक वीडियो बनाएं। यार जब मैं सफाई के मामले में घुसती हूँ ना तो फिर मुझे अपना भी होश नहीं रह जाता। तो वो जगह जब देख सकते हैं ना वहाँ पे भी मैं गीला और सूखा कपड़ा लगवाती हूँ। सीढ़ियों में भी पोछा लगवाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जो फ्रिज की ये जगह है ना इसको भी क्लीन इन वाश। और जो हमारे ये जो पंखे वगैरह होते हैं ना देख सकते हैं ये हर टाइम नीट सफाई के साथ रहते हैं। इनको और इनको जुम्मे के जुम्मे हम सफाई करते हैं। पौधे वगैरह जो टोटली होते हैं वो हम जुम्मे के जुम्मे वाश करते हैं। पंखे वगैरह भी, यहाँ तक कि मैं मेन स्विच जिससे करंट आता है उसको बंद करने के बाद हम जो अपने CCTV कैमरे हैं उनको तार वगैरह सबको गीला सूखा कपड़ा लगवाती हूँ। खैर मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े समझदार हैं, मेरे साथ घर के टोटली काम करवा लेती हैं। और जिस दिन हम सफाइयाँ करते हैं उसी दिन हमारी वीडियो नहीं आती, क्योंकि उसी दिन हम सीरियस हो जाते हैं। ये जो देख सकते हैं ना इस पर भी डस्ट नहीं है, इसको भी देख सकती हैं अच्छे तरीके से मैं गीला सूखा रोज़ कपड़ा लगवाती हूँ। छत की जो धूप है वो बहुत ही मज़ा देती है, पर मेरे नसीब में कहाँ छत की धूप सेकना। मुझे तो घर के काम करते करते 3-4 हो जाते हैं। उसके बाद या मैं वीडियो बनाती हूँ या फिर लाइव पे बैठती हूँ। और ये जो हमारे कपड़े हैं ये 3 दिन की हैं, सिर्फ 3 दिन के, देख सकते हैं। हम घर के 7 अफराद हैं, 6 मेरे बच्चे और 7वीं में, तो 7 सूट हमारे रोज़ाना के उतरते हैं। देख सकते हैं ये कल मैंने शाम के टाइम तक सर टोटली वॉश किए थे। अभी घर का सारा काम करने के बाद मैं छत पे आई, मैंने कहा इनको भी उतार के लपेट लूँ। उसके बाद नहाने का टाइम मिला तो नहाऊंगी, नहीं तो फिर प्यारे बहन भाइयों देख सकते हैं फिर मुँह हाथ धो के चेंज करके बैठ जाऊँगी। तो ज़िंदगी में औरत के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मर्द को सिर्फ एक जिम्मेदारी तो होती है कि उसने रोज़ी करनी है, औरत को तो बच्चे, घर, साथ में अगर कोई जॉब है कुछ भी है तो वो सब कुछ संभालना पड़ता है। और जो हमारी छत है देख सकते हैं इस पर भी मैंने इसको नीचे रख दिया है, इससे ये देख सकते हैं कुछ भी मिट्टी नहीं है, देख सकती हैं ना, साफ़ सुथरा है। छत को मैं जो है ना 3 से 4 दिन के बाद पाइप लगा के वाश कर देती हूँ। पाइप हमने बड़ा लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने छत की सफाई के लिए इसको लिया हुआ है। सीढ़ियों से ऊपर लगा लेते हैं। और इस अलम पाक के सदके अल्लाह ताला हमारी और आपकी मुश्किलात आसान करे। कपड़े उतार लेते हैं प्यारे बहन भाइयों, देर होती जा रही है, मेरी सांस फूली हुई है। इतना अंबार कपड़ों का लेके आई हूँ मैं अंदर। और ये बेड शीट्स दोनों कमरों की मैं नई लेके आई थी, क्योंकि पहले वाली आपको पता है 6 महीने में, बस 6 से 3 महीने ही नई जो बेड शीट्स लेके आती हूँ उनको यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं उनको किसी को दे के नई चेंज कर लेती हूँ। तो इस बार हम ये वाली लेके आए। कि आप कौन सा अच्छी हैं, आप भी तो अपने शौहर के साथ रोज़ तलाक का ड्रामा करती हैं। तो उस आदमी के लिए अगर मैं अपने बच्चों के बाप के साथ तलाक का ड्रामा करती हूँ ना तो किसी तीसरे को मौका नहीं देती, ना ही किसी तीसरे आदमी के साथ जाके ये ड्रामा करती हूँ। बकौल आपके वो मेरा शौहर, जो मेरा शौहर है उसके साथ मैं तलाक का ड्रामा करती हूँ, सुलह का ड्रामा करती हूँ। किसी तीसरे मर्द के साथ तो सुलह नहीं करती। जो तुम जैसे लोग दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर देखकर तनकीद करते हैं ना, उनकी अपनी बहन बेटियां आगे चली जाती हैं। आप लोग कभी अपने अंदर भी झांक के देखा करें कि आपकी बहन बेटियां क्या करती फिर रही हैं। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से आपकी बहन बेटियों के जिस्म और जज्बात दोनों से बाहर के मर्द फ़ायदा उठा जाते हैं। अगर मैं अपने शौहर के साथ ड्रामे करती हूँ ना तलाक के लिए, तो मैं ज़िंदगी में पहला जो मेरा शौहर था, अगर ये दूसरा शौहर मेरे बच्चों का बाप, ठीक है ना, बकौल आपके, इसी के साथ करूंगी तो ड्रामा करूंगी और करती भी हूँ। किसी तीसरे मर्द की जुर्रत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे जिस्म के साथ खेल सके, मेरे जज्बात के साथ खेल सके। किसी तीसरे को कभी मैं मौका नहीं दूंगी, ना ही मेरी जिंदगी में किसी तीसरे की गुंजाइश है। वाल दिखा ला, कांड कर।